अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क ब्लॉग। और गाइस ये देखिए कि नुज़ैर हो चुके हैं अपने स्कूल के लिए रेडी और बस जा रहे हैं अपने स्कूल। तो आज सुबह जो है बस मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। फजर में मैंने फजर की नमाज पढ़ी और लग गई थी अपने घर के पूरा काम करने के लिए, क्योंकि नुज़ैर का स्कूल अगर 7 बजे का है तो मेरा भी 8 बजे का है। नुज़ैर को सुबह जल्दी जाना होता है, तो मैंने नुज़ैर के लिए सारा लंच वगैरह रेडी कर दिया था और बस नुज़ैर की आ गई वैन और नुज़ैर चल दी अपने स्कूल। और नुज़ैर को स्कूल भेजने के बाद बारी आती है मेरे स्कूल जाने की। तो ये देखिए गाइस कि मैं भी चल रही हूँ अपने स्कूल। लेकिन पता है आप लोगों को, आज हमारी गाड़ी नहीं आई है। जब हमारी वैन आती है तो हमें बहुत सुकून रहता है, लेकिन आज क्या करें, कोई ऐसा रीज़न हो गया था जिसकी वजह से गाड़ी नहीं आई थी, तो आज हमें ऑटो से आना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है, अपनी ड्यूटी पर जाना है, कैसे भी जाए हमें तो अपने टाइम पर पहुँचना ही है। तो बस फिर क्या था, गर्मी इतनी ज़्यादा है, टाइम कितना भी हो लेकिन धूप अपने शबाब पर ही रहती है। और बस हम टीचर्स आ चुके थे अपने स्कूल। और इसके बाद जो है आज हमारी ड्यूटी लगी है गांव में जाने की। तो ये देखिए गाइस, यहाँ थोड़े से ही बच्चे हैं तो एक आध टीचर स्कूल में रह जाएंगे, नहीं तो हमने बच्चों की जो है वैसे ज़्यादातर छुट्टी ही कर दी है। और उसके बाद हम सारे टीचर्स गए थे गाँव में सर्वे करने के लिए, क्योंकि हम टीचर्स की जो ड्यूटी है वो ओनली बच्चों को पढ़ाने तक नहीं है, हमें तो पूरे गांव का ख्याल रखना होता है कि भाई आखिर गांव में कौन पढ़ा है, कौन नहीं पढ़ा, किसके घर में कितने बच्चे हैं, ये सारी खबरें रहती हैं हमें। चाहे हमें पूरे खानदान की खबरें हो या ना हो, लेकिन पूरे गांव की खबरें हम टीचर्स को जरूर रहती हैं। तो गाइस बने रहे मेरे ब्लॉग पे। और आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना गाँव। रोज तो आप लोग मेरा स्कूल ही देखते हो, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाऊंगी। तो चलते हैं गांव की गलियों में और दिखाती हूँ आप लोगों को अपना गांव। तो ये देखिए गाइस कि यहाँ आप लोगों को तो बस ये दिख रहा होगा कि यहाँ गांव में तो छप्पर ही छप्पर डले हुए हैं, चारों तरफ टूटी फूटी गलियां हैं और मिट्टी के घर हैं। लेकिन पता है आप लोगों को, इन मिट्टी के घरों में बहुत ठंडक रहती है। इतनी ठंडक तो हम एसी के रूमों में भी नहीं पा सकते हैं। और ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जो है ना वो बहुत छाया देता है यहाँ गांव के लोगों को। आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ चेयर भी रखी हुई है। इस चेयर पर बैठ के गांव के सारे लोग इस ठंडी ठंडी और ऑक्सीजन युक्त हवा को लेते हैं। और यहाँ ये देखिए प्यारे प्यारे परिंदे, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। सिटियों में तो ये परिंदे देखने को भी नहीं मिलते हैं, तरस जाते हैं हम लोग और कहते भी हैं कि अब ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ तो घर में आती ही नहीं है। और यहाँ गांव में ही आप लोगों को ट्रैक्टर खड़े हुए मिलते हैं, वरना सिटी में तो 4 व्हीलर्स दिखती हैं। तो ये है हमारे यहाँ के गांव की क्वालिटी। और ये देखिए गाइस कि मैं बना रही थी ब्लॉग और आशा मैम जो है वो कर रही थी सर्वे। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे स्कूल में 6 टीचर्स हैं और 6 की 6 टीचर्स सर्वे के लिए आए थे। लेकिन हम लोगों ने फिर ना 2-2 टीचर्स को आपस में डिवाइड कर लिया था कि आधे टीचर्स इस रोड पे जाएंगे, आधे उस पे, और आधे यानी कि 2-2 टीचर्स अलग अलग रोड पे गए थे। तो यहाँ मैं और आशा मैम एक ही रोड पे गए थे। तो बस मैं यहाँ आप लोगों को गलियाँ दिखाने के लिए थोड़ा ब्लॉग भी बनाती जा रही थी और साथ ही साथ मैम की हेल्प भी करती जा रही थी। भाई ऐसा नहीं है कि हेल्प मैं ना करूं, ओनली सारा काम मैडम ही करें, लेकिन क्या करें, इस चिलचिलाती धूप में, तेज़ धूप में गर्मी भी बहुत लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, लेकिन क्या करें, वर्क तो करना ही है। भाई नौकरी जो कर रही हैं, कुछ भी हो मौजा तो बहुत आता है इस तरह से गांव में घूमने में। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि आज हमें सर्वे के लिए जाना है और पूरा गांव में जाना है, तो मुझे तो इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी गांव घूमने के लिए। और ये देखिए कि यहाँ इस भैया ना भैंस को नहला रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि इनसे ये लेजन छीन के मैं भी इस भैंस को नहला दूँ, लेकिन क्या करें, हम ऐसा काम कर भी नहीं सकते।
क्योंकि हमें डर जो लगता है इन भैंसों से, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे मार ना दे। जब भी मैं रोड पर चलती हूँ ना, और अगर इस तरह से गाय भैंस आ जाते हैं तो मैं चीख के भागती हूँ, क्योंकि हमने तो इनको देखा ही नहीं ना ज़्यादा। इनसे देखा तो है लेकिन इनको टच नहीं किया, तो इसलिए हमें तो डर ही लगता है। और बस मैम यहाँ नोट करती जा रही थी और मैं डोर टू डोर जाकर सबको इन्फॉर्म करती जा रही थी कि आप लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्लीज़ लेकर आएँ। तो इस तरह से हम सारे टीचर्स जो है वो कर रहे थे सर्वे, और साथ ही साथ अपने इस प्यारे से गांव का ब्लॉग भी बनाते जा रहे थे। और सर और मैम तो इस गांव में काफ़ी पुराने हैं, तो वो बता रही थी कि इस गांव में अब थोड़े बहुत पक्के मकान बनने भी लगे हैं। पहले तो यहाँ बहुत कच्चे मकान थे, लेकिन आप देखिए कि उस रोड पर मैं गई थी तो उस रोड पर तो सारे कच्चे मकान थे, लेकिन यहाँ देखिए कि सारे अच्छे और पक्के मकान बनने लगे हैं, जो कि अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है गाँव में भी। ऐसा नहीं है कि गाँव में भी सब ऐसे ही टूटे फूटे मकान में रहते हों, सब आजकल अच्छे अच्छे मकान बनाने लगे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सबसे बहुत मोहब्बत से मिली। जिस भी घर में हम गए सब ने हमें चाय पानी की पूछी कि मैम पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, बैठ जाइए। जब इतनी इज्जत मिलती है ना तो दिल वैसे ही खुश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम गाँव में जाएँ या कहीं भी जाएँ तो हमें इज्जत ना मिले, टीचर की एक अलग ही इज्जत होती है। और यहाँ ये प्यारे प्यारे गेहूं के खेत देख के तो मुझे बहुत प्यारे लगे। और ये ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, ये कोई आम घास नहीं है, ये है सौंफ की खेती। तो यहाँ सौंफ हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक यहाँ लेडीज भी थी, हमने उनको बोला भी कि प्लीज़ हमें थोड़ी सी सौंफ लाकर तोड़ के दे दीजिए, जिससे कि हम उसका प्लांट देखें। लेकिन वो काफ़ी तारों के बीच था, तो फिर हमने उनसे जिद भी नहीं करी। तो ये देखा ना गाइस कि कितना प्यारा है हमारा गांव। खेती, हरियाली और धूप सब कुछ मिलेगी यहाँ पर। और हाँ, शुद्ध हवा भी मिलती है खाने के लिए, जो है वो ताज़ा फल और सब्जी भी यहाँ होती है। ऐसा नहीं है कि गांव में कुछ अच्छा नहीं होता, सिर्फ हमें लगता है ऐसा, लेकिन गांव का माहौल ना सिटी के माहौल से भी ज़्यादा अच्छा होता है। हम यहाँ आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बस उसके बाद सर्वे हुआ हमारा ख़त्म, हम आ गए स्कूल में और यहाँ आ गई थी हमारी ऑटो। तो आज तो हमें ऑटो में ही जाना है ना, तो ये देखिएगा इसकी बस बारी बारी से सारी टीचर्स बैठेंगे हमारी ऑटो में और उसके बाद चल देंगे हम अपने घर के लिए। और बस इसके बाद हम चल दिए थे अपने दूसरे स्कूल, अपने यानी कि और स्टाफ के स्कूल, क्योंकि हमारे गाड़ी में तो और भी काफ़ी सारे स्कूल के स्टाफ रहते हैं ना। तो बस हम जाएंगे उनके स्कूल और वहाँ से लेंगे हम उनका स्टाफ, और बस उसके बाद हम चल देंगे अपने सफ़र पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये गांव। स्कूल की तो आप रोज ही तारीफ करते हैं, बट आज आप लोग मेरे गांव की भी बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।